हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक फूड विथ लिपा। आप सबको मेरी चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज मैं पनीर का एक टेस्टी सा करी बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो आप सब मेरी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, मैं कैसे बनाई हूँ, आपको पसंद आएगी। तो आप भी घर पे इसको ट्राई करिए, बच्चों को खिलाइए। तो चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इस पनीर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम पनीर ली हूँ। मैं उसको ऐसे ही ग्रेट कर लूँगी। आप चाहे तो हाथों से भी उसको मैश कर सकते हो। मैं उसको ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट कर लेती हूँ, जिससे उसमें कोई गुठलियाँ ना रहे। आप हाथों से भी इससे ही उसको मैश कर सकते हो, जिससे उसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहे। देखिए मैंने अच्छे से उसको ग्रेट करके रेडी कर दी हूँ। आप जितने मेंबर्स के लिए बना रहे हो उस हिसाब से आप पनीर ले सकते हो। देखिए यहाँ पर मेरा पनीर एकदम ग्रेट होके रेडी हो गया है। और एक बड़ा सा प्याज को मैंने बारीक सा काट के रखी थी, उसको भी उसमें ऐड कर दी हूँ। और देखिए कितना अच्छे से मैंने यहाँ पर इसको काट के एकदम पतला पतला सा काट के रखी थी, उसमें ऐड कर दी हूँ। और यहाँ पर मैंने धनिया का पत्ता उसमें ऐड कर दूँगी। धनिया का पत्ता ज़रूर ऐड करिए, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम उसमें 1 चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, रेड चिली फ्लेक्स। और उसमें हाफ चम्मच मैंने अरेगन ऐड की हूँ। आपके पास होगा तो ऐड करिए, नहीं तो उसको स्किप भी आप कर सकते हो, इससे भी वो अच्छा लगता है। और ये मैंने 1 चम्मच किचन किंग मसाला उसमें ऐड की हूँ। आपके पास किचन किंग मसाला होगा तो ऐड करिए, नहीं तो दूसरा कोई भी आपके पास मसाला होगा तो आप उसको ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून सूजी ऐड की हूँ बाइंडिंग के लिए। और स्वाद के अनुसार उसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से अभी मिक्स करेंगे। आप चाहे तो उसमें सूजी नहीं डालना चाहते हो तो एक उबला हुआ आलू भी उसमें ऐड कर सकते हो। मैं बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच सूजी ऐड की हूँ। और उसको अच्छे से हाथों से ही उसको मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, इस रेसिपी को आप ज़रूर एंड तक देखिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप सिर्फ प्लेन पनीर बनाते बनाते घर पे सब बोर हो गए होंगे खाने के लिए, तो ज़रूर एक बार इसी तरह आप पनीर बना के खिलाइए, सबको बहुत ही पसंद आएगा। देखिए उसको अच्छे से मैंने हाथों से ही मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पर मिक्स होके मेरा रेडी हो गया है। उसको अभी हम टिक्का के शेप में बना लेंगे, जितना भी बनेगा। एक एक मैंने लोइया ले रही हूँ, ऐसे हाथों से ही उसको टिक्का के शेप में बना लेती हूँ। उसमें क्रैक ना आए, बस उतना ही ध्यान देना है। उसको हाथों से अच्छे से हम गूँथ लेंगे ना तो उसमें क्रैक नहीं आता है। क्रैक आएगा तो थोड़ा सा और आप उसको गूँथ लीजिए हाथों में, तो उसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं आता है। देखिए मैंने सारे को इसे ही टिक्का के शेप में बना के रेडी कर लूँगी। ये सारे मैंने टिक्का के शेप में यहाँ पर बना के रेडी करती हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, उसको फ्राई करने के लिए चलते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने पैन ले ली हूँ। पैन मेरा अच्छे से गर्म हो गया है, उसमें ऑयल ऐड कर दूँगी। आप जो ऑयल भी खाते होंगे उसी ऑयल से भी बना सकते हो। मैं उसमें रिफ़ाइंड का ऑयल ऐड की हूँ। थोड़ा सा उसको ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ पैन में। और अच्छे से मेरा पैन गरम है, तो अब हम उसको गैस को एकदम सिम कर देंगे, नहीं तो हाई पे रख देंगे तो ऊपर वाला एकदम थोड़ा सा जल जाता है। तो आपको मीडियम पे ही रखना है, लो टू मीडियम पे ही रख के उसको फ्राई करना है। ये टिक्का को मैंने पैन में ऐड कर देती हूँ। और ये जो रेसिपी है ना, एकदम कम ऑयल में बन के रेडी होता है। और देखिए सारे टिक्का को मैंने ऐड कर दी हूँ। एक साइड उसको हो गया है, 5 मिनट के लिए उसको मैंने छोड़ दी थी। गैस को लो टू मीडियम पे रख के ही उसको छोड़ दी थी। एक साइड हो गया है, अब मैंने दूसरे साइड को पलट दूँगी। कितना सुंदर कलर दिख रहा है ना। बस जितना ही ऑयल मैंने पैन में लगाई थी बस उतना ही, और उसमें ऑयल नहीं ऐड की हूँ। पनीर तो ऐसे ही रहता है घी उसमें, और ज़्यादा ऑयल भी उसमें नहीं ऐड करेंगे। देखिए थोड़ा सा ऑयल में ये टिक्का हमारा बन के रेडी हो गया है। अब उलट पलट के अच्छे से दोनों साइड सेक लेंगे। तो बाइंडिंग के लिए सूजी दिए हैं तो थोड़ा सा अच्छे से कलर भी आता है और अच्छे से वो बाइंडिंग भी हो जाता है, टूटता नहीं है। पनीर तो एकदम सॉफ्ट रहता है, तो ज़्यादा कुक करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस 5 मिनट के लिए उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दी हूँ। पनीर फ्राई हो रहा है तब तक हम उसके लिए मसाला रेडी करेंगे ग्रेवी के लिए। यहाँ पर एक बड़ा सा प्याज को मैंने काट के ली हूँ।
और 8 से 10 लहसुन ली हूँ कलियाँ, और हाफ इंच का अदरक को छिलका निकाल के अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े में काट के ऐड करती हूँ। उसमें हाफ चम्मच मैंने साबुत धनिया ऐड कर दूँगी। आपके पास धनिया का पाउडर, जीरा का पाउडर होगा तो आप मत ऐड करिए, स्किप कर सकते हो, लेकिन साबुत धनिया ऐड करके मसाला बनाने से मसाला का ग्रेवी थोड़ा सा टेस्ट लगता है। और हाफ चम्मच मैंने उसमें जीरा ऐड की हूँ, और खड़े गरम मसाला जितना भी है मसाला के साथ ऐड कर देती हूँ। बहुत ही टेस्टी ग्रेवी लगता है, ज़रूर आप इसी तरह बनाइए, ग्रेवी बहुत ही टेस्टी लगेगा। और 2 मैंने उसमें रेड चिल्ली ऐड की हूँ, और 6 से 7 मैंने काजू ऐड की हूँ, और थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर देंगे और उसको एकदम पतला सा हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए यहाँ पर मेरा मसाला एकदम बन के रेडी हो गया है। तो अब उसको साइड कर देते हैं, टिक्का की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर टिक्का भी एकदम फ्राई होके रेडी हो गया है। अब पैन से निकाल लेते हैं। बहुत ही सुंदर दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पर बन के एकदम रेडी है। तो चलते हैं, बाकी जो बचा है उसको भी मैंने पैन में ऐड कर देती हूँ। बाकी जो टिक्का बचा था मेरा उसको भी मैंने पैन में ऐड कर दूँगी। ऐड करके उसको भी अच्छे से दोनों साइड हम फ्राई कर लेंगे। आप ज़रूर इसी तरह बनाइए, बहुत ही करी टेस्टी लगता है। देखिए एक साइड हो गया था, उसको भी मैं दूसरे साइड को पलट देती हूँ। दोनों साइड हम अच्छे से उलट पलट के सेक लेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। पनीर में ये कितना सुंदर कलर आया है, उसको दोनों साइड अच्छे से हम उलट पलट के फ्राई कर लेंगे। ये भी फ्राई हो गया है, अब इसको साइड कर देते हैं। देखिए दोनों साइड अच्छे से मेरा फ्राई होके एकदम रेडी हो गया है। अब इसको साइड कर देते हैं, मसाला की तरफ चलते हैं, ग्रेवी बनाएंगे। तो ये टिक्का ठंडा हो रहा है, तब तक हम मसाला उसके लिए रेडी कर लेते हैं ग्रेवी के लिए। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली हूँ, कढ़ाई में मैंने सरसों की ऑयल ऐड की हूँ। जो ऑयल पसंद है आप उसमें बना सकते हो, मैं इसको और सरसों की ऑयल से ही बना रही हूँ। ऑयल मेरा अच्छे से गर्म हो गया है। एक उसमें तेज़ पत्ता ऐड की हूँ, और उसमें ऐड कर देंगे जो मसाला को मैंने पीस के रखी थी, ऑयल में ऐड कर देंगे। मसाला एकदम फाइन सा मैंने पेस्ट करके रखी थी, मसाला को ऑयल में ऐड कर देंगे। बस उसको कुछ देर के लिए ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। गैस को एकदम सिम पे ही रखना है, हाई पे रखेंगे तो जल जाएगा। काजू डाले हैं तो कढ़ाई में लग जाता है, थोड़ा सा ध्यान रख के गैस को मीडियम फ्लेम में ही रख के उसको अच्छे से चला लेंगे। मसाला को अच्छे से मिक्स करती हूँ, और हाफ चम्मच उसमें हल्दी का पाउडर ऐड कर देंगे, और हाफ चम्मच मैंने उसमें काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर दूँगी। आप ज़्यादा तीखा खाते होंगे तो तीखा वाला रेड चिल्ली पाउडर आप उसमें ऐड कर सकते हो। मुझे तो ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है, तो मैंने उसमें बस कश्मीरी रेड चिल्ली हाफ चम्मच ऐड की हूँ, कलर थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। उसको सिम पे ही रख के उसको मिक्स करना है, नहीं तो नीचे कढ़ाई में लग जाता है। काजू ऐड किए हैं, तो अब हम उसमें किचन किंग मसाला ऐड कर देंगे, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आप किचन किंग मसाला नहीं है तो कोई भी आपके पास करी पाउडर होगा आप उसमें से ऐड कर सकते हो। और स्वाद के अनुसार उसमें हम सॉल्ट ऐड कर देंगे मसाला में। सारे चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। एक टमाटो को मैंने प्यूरी बना के रखी थी, उसमें ऐड कर देती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसको लगातार ही चलाएंगे, नहीं तो नीचे लग जाएगा कढ़ाई में। बस देखिए अच्छे से उसको मिक्स करके अब हम उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको कवर करके मसाला को पकने के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने जार में पानी ऐड करके उसको धो के उसमें दे दी हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे से अभी मिक्स कर लेंगे। अब उसको कवर करके ही सिम पे छोड़ देंगे, जिससे पानी जो है सोख हो जाए, मसाला हमारा थोड़ा सा अच्छे से फ्राई हो जाए। चेक करेंगे बीच में, देखिए मसाला यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो रहा है। बस और उसके लिए थोड़ा सा मैंने चला के उसको और एक बार ढक के छोड़ देती हूँ। देखिए और एक बार मैंने चेक कर रही हूँ, बस बीच बीच में उसको मसाला को 2-3 बार ऐसे ही मिक्स करके चेक कर लेंगे। यहाँ पर मसाला हो गया था, मैंने कसूरी मेथी थोड़ा सा उसमें ऐड कर दी हूँ। आप चाहे तो कसूरी मेथी स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, डालना भी चाहते हो तो डाल भी सकते हो। और थोड़ा सा मैंने उसमें शुगर ऐड की हूँ, करी का बैलेंस सही रहता है। तो सारे चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर दी हूँ। मसाला से खुशबू बहुत ही अच्छा आ रहा है। अब बस 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही मैंने ढक के छोड़ दी हूँ। देखिए एकदम सूखा हो गया है ना मसाला, अब ये एकदम मसाला बन के हमारा रेडी हो गया है। उसमें कोई अब गरम मसाला नहीं ऐड करेंगे, जब मैंने पीसी थी तो तब ऐड कर दी थी।
और यहाँ पर मैंने गर्म पानी ही बना के रखी थी, उसमें गर्म पानी ही ऐड कर देती हूँ। आप उसमें गर्म पानी ऐड करिए ग्रेवी में, तो करी का टेस्ट अच्छा लगता है। कवर करके उस बस 5 मिनट के लिए इसे ही उबलने के लिए छोड़ देंगे। अब चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर ग्रेवी मेरा अच्छे से उबल के रेडी हो गया है। अब मैंने जो टिक्का को बना के रखी थी, अब इसमें ऐड कर देंगे। सारे टिक्का को हम ग्रेवी में ऐड कर देंगे। और ये जो करी है खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चे ऐसे ही पनीर खा खा के बोर हो गए होंगे, तो ज़रूर आप इसी तरह बना के बच्चों को, बड़ों को, सबको खिलाइए। घर पे सब बहुत ही पसंद करेंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए सारे मैंने ग्रेवी में ऐड कर दी हूँ। मिक्स करके बस कुछ देर के लिए उसको ऐसे ही हम ग्रेवी के साथ उबाल लेंगे। आपको तुरंत खाना है तो ग्रेवी में डाल दीजिए, नहीं तो जब आपको खाना होगा तभी ग्रेवी में डाल के उसको उबाल कर खाइए। नहीं तो ये ग्रेवी में ज़्यादा देर तक रहेगा ना, तो जो टिक्का है वो फट जाता है। तो रेडी हो गया है। एंड में मैंने उसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता ऐड कर दी हूँ। देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। ये बन के अभी रेडी हो गया है पनीर टिक्का करी। तो आप सबको ये मेरी पनीर टिक्का करी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। रेसिपी पसंद आती होगी तो रेसिपी को ज़रूर एक वीडियो देख के लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मेरी वीडियो पसंद करते हो तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं जब न्यू वीडियो डालूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, न्यू वीडियो आप मेरी देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मेरा पनीर टिक्का करी बन के रेडी हो गया है। देखने में जितना ही सुंदर है, खाने में उतना ही टेस्टी बना था। तो मैं चलिए इसको एंजॉय करने के लिए, आप इसको चावल रोटी किसी के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे और एक रेसिपी के साथ। आप सब ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाइप का पॉइंट्स भी आप दे दीजिए। और मेरी फेसबुक पेज को भी आप सब फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।